नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आज मैं बात कर रही हूँ नक्षत्रों की सीरीज में मृगशिरा नक्षत्र की। मृगशिरा नक्षत्र को मृगशीर्ष या फिर मृगशीर के नाम से भी पुकारते हैं। इसका अर्थ है मृग यानी हिरण का सिर। ये नक्षत्र जो है वृष और मिथुन दोनों राशियों को जोड़ने वाला नक्षत्र है। जैसे कि 9 राशियां होती हैं, उसमें भी 3-3 और जुड़ जाती हैं, यानी 27 नक्षत्र बनते हैं बीच में। तो उसमें मृगशिरा नक्षत्र जो है राशि चक्र का 5वां नक्षत्र है, जो वृष और मिथुन के तारामंडल में पाया जाता है और जो राशि चक्र के 53 डिग्री से 20 मिनट से लेकर के 66 डिग्री 40 मिनट तक यानी 11-11 डिग्री के होते हैं, तो फैला हुआ है। नक्षत्र समूह में इसको पोल स्टार या नॉर्थ पोल में इसका निवास माना जाता है। ये नक्षत्र वृष राशि में 2 चरण तक यानी 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 20 मिनट तक रहता है, तथा मिथुन राशि में भी 2 चरण लेता है, 0 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री 40 मिनट तक ये फैला हुआ है। ये नक्षत्र मृग के शीर्ष की तरह लगता है और इसको 3 तारों से बना है। इस नक्षत्र समूह को आकाश में नई संभावनाओं को खोजने और नई नई चीजों के अन्वेषण या संबंधों के निर्माण के लिए ये नक्षत्र जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। इस नक्षत्र के जो चरण है उसमें शुक्र और जो बुध दोनों का प्रभाव आता है, तो ये दोनों ग्रह जो है इसमें एक विशेष रोल निभाते हैं। यानी व्यक्ति के अंदर अगर पहले 2 चरण में जन्म हुआ है तो वृष राशि यानी का जब प्रभाव ज़्यादा आएगा, आखिर के 2 चरण में हुआ है तो मिथुन राशि का, जिसका स्वामी ग्रह बुध है। इस नक्षत्र को जो कहते हैं गतिशील होता है नक्षत्र या डायनामिक ग्रह कहा जाता है या मंगल ग्रह कहा जाता है। इसका मूल गुण जो है रजस है, अर्थात सक्रियता, और द्वितीय और तृतीय स्तर पर ये तमस आता है। मूल गुण में रजस आ गया। मृगशिरा का देवता जो है सोम देवता है, जो रहस्य में अमृत का पान करते हुए दिव्यता और आलोक प्रदान करता है। मृगशिरा की जो अगर बात करें तो मृगशिरा को जो प्रेरणा मिलती है, यानी इसको मोक्ष का कारक भी माना जाता है। इस नक्षत्र के हिसाब से मोक्ष भी प्राप्त होता है। इसके आकार में भी अगर हम बात कर ले तो इसका आकार जो है, जैसे कि शाब्दिक अर्थ तो मैंने आपको बता दिया कि सिर और जो है हिरण का सिर। अब इसका जो आकार है वो है 3 तारों का समूह, और ये जो है खोज यानी अन्वेषण में लेकर के आता है। भौतिकवादी या फिर आध्यात्मिक दोनों ही खोज हो सकती है। और इसका एक और अर्थ भी माना जाता है कि नई यात्रा शुरू करना या फिर प्रकटीकरण यानी शो करना। भगवान श्री कृष्ण का भी इस नक्षत्र से बहुत गहरा संबंध है और वो भगवत गीता में कहते हैं कि महीनों में मार्गशीर्ष को सब मैं हूँ, मार्गशीर्ष में मैं हूँ। वर्तमान जो कलयुग की बात करें तो मृगशिरा में महाविषुव या वर्नल इक्नॉक्सिस होता है, जो कि कई प्राचीन विज्ञानों में भी लिखा गया है। यानी कि उत्तरी ध्रुव के दक्षिणी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक पृथ्वी के जो है ये नक्षत्र जो है फैला हुआ है। भारी इसमें जो प्राण विज्ञान या फिर जो है एक एनर्जी रहती है या फिर जियोलॉजिकल जो परिवर्तन होते हैं, रेडिएशन होते हैं, वो घटते और बढ़ते रहते हैं। वो जो है स्पेस में जब इन्वायरमेंट में जब ये दबाव पड़ता है वायुमंडलीय, तब फर्क पड़ता है। नक्षत्र का स्वामी मंगल है, जो कि मंगल की बात करें तो मंगल एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को एम्बिशियस बनाता है, डिटरमिनेट बनाता है, डिसिप्लिन बनाता है, एग्रेसिव बनाता है और ऊर्जा का ये भंडार है। इस नक्षत्र की में अगर ऐसे व्यक्ति अपनी एम्बिशन को बहुत तेजी से पूरा करते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं और अपनी विल पावर और धुन के पक्के होते हैं और स्थायी काम करना इनको पसंद है, और जो काम करते हैं उसमें हिम्मत और लगन पूरी लगा देते हैं। यानी कि लगन और हिम्मत के साथ जुटे रहते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व और रूप के साथ जो है इस नक्षत्र की बात की जाती है। सावधानी और सचेत रहना भी जो है इस नक्षत्र का एक खास जो गहना रहता है। सदा ऊर्जा से भरे रहते हैं और ऊर्जा के साथ ही काम करते हैं। हृदय की बात करें तो हार्ट बड़ा निर्मल और कोमल और पवित्र रहता है। अगर कोई इनके साथ छल करता है तो भी ये जिसको धोखा देने वाले को सबक सिखाए बिना दम नहीं लेते। जब तक किसी को छेड़ते नहीं, जब तक कोई इनको कुछ नहीं कहता, पर जब कोई कुछ कहता है या परेशान करता है तो फिर उसको छोड़ते भी नहीं। पर्सनैलिटी बड़ी इंप्रेसिव रहती है और लोग इनसे जो है मित्रता या आपसे अगर आपका है या आपका पार्टनर का है या आपके घर में किसी का है
तो अब देखना कि उससे सब लोग ना मित्रता करना पसंद करेंगे, कहीं भी जाते हैं सब लोग उनके दोस्त बन जाते हैं। मानसिक तौर पर बुद्धिमत्ता और शारीरिक तौर पर तंदुरुस्ती, यानी बुध का और शुक्र का प्रभाव आता है तो बुद्धिमत्ता देता है और मंगल जो है ताकत देता है। उतावलापन कई बार क्या है जो इनका बिगाड़ देता है काम को, तो ये आशा के अनुरूप कई बार इनको अब जो है आपको परिणाम नहीं मिल पाता। तो उतावलेपन को थोड़ा सा सिस्टमेटिक या रिदमिक करने से आप जो है अपना काम को जो है अच्छे तरीके से कर सकते हो, संपन्न कर सकते हो। संगीत हो, चाहे कोई कला हो, म्यूजिक में डांस हो, सिंगिंग, संगीत के प्रति बड़ा मन में लगाव रहता है और स्वयं भी सक्रिय रूप से संगीत में भाग लेते हैं। व्यावसायिक तौर पर नहीं अपनाते परंतु अपने शौक़ को पूरा करते हैं। यात्राओं का या घूमने फिरने का, ट्रैवल का, एक्सप्लोर करने का, चीज़ों का इनको बड़ा शौक़ रहता है। उसमें भी जो है ये एक अलग सिस्टम अपनाते हैं। कारोबार और व्यवसाय की दृष्टि से भी कई बार इनको यात्रा करनी पड़ जाती है जो इनके लिए बड़ी लाभकारी भी रहती है और जिसके साथ ये अपने काम को सिस्टम के साथ करते भी रहते हैं और उसके साथ चलते भी रहते हैं, यानी दोनों चीज़ें जो है करना इनको पसंद आता है। अपने आसपास के लोगों, अपने घर के लोगों, परिवार का ख्याल रखना, अपनी पार्टनर का ख्याल रखना, अपने दोस्तों की हर संभव जो है सहायता करना, ये भी पसंद होता है। अपना स्वाभिमान बहुत प्यारा होता है, किसी भी स्थिति में अपने स्वाभिमान पर आँच नहीं आने देते, यानी किसी से मांगते भी नहीं है। तो इसीलिए वैवाहिक जीवन भी इनका सुखमय रहता है क्योंकि अपने पार्टनर का पूरा ख्याल रखते हैं। प्रेम में विश्वास रखने वाले होते हैं और प्रेम में जो है स्थायित्व जो है इनको पसंद आता है। पैसे संपत्ति की बात करें तो धन संपत्ति का संग्रह या संचय करने का शौक़ होता है, यानी सेविंग्स पर पूरा आपका जो है आपका प्रभाव रहता है और अपने आत्मगौरव के साथ आप भरे रहते हो। संसारिक सुखों का उपभोग करते हो और मृगशिरा नक्षत्र वाले लोग जो है मंगल के प्रभाव के साथ शुक्र और बुध जो है दोनों चीज़ों का जो है भोग लेते हो। कहीं ना कहीं बहादुरता भी आपके जो है उसमें आती है और उस बहादुरता के साथ अपने जीवन के उतार चढ़ाव को भी जो है आप बड़े अच्छे तरीके से लेकर के तैयार है। तो इसलिए जब भी कभी आपके जीवन में कोई परेशानी आती है तो आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, जैसे कि वैसे तो पारिवारिक जीवन अनुकूल रहता है परंतु उपाय के तौर पर अगर कभी दोषारोपण हो रहा है या दुर्बलता है या दोनों एक दूसरे का ध्यान नहीं कर रहे हैं तो शिव पार्वती जी का पूजन करना सबसे बेस्ट रहता है। उनको श्रृंगार का सामान चढ़ाना पार्वती जी को, शिव पार्वती का गठबंधन करना, भगवान भोलेनाथ को जल जो अर्पण करना और माँ पार्वती को सुहाग का सामान जो है आप दे सकते हैं। साथ में प्रदोष के व्रत रख सकते हैं। वनस्पतियों की बात करें क्योंकि हर पेड़ पौधा जुड़ा रहता है, क्योंकि हिरण की बात करें तो वो भी वनस्पति के बिना जीवित नहीं रहता। तो इन नक्षत्रों की जो है हम सीरीज़ में बात कर रहे हैं हर वनस्पति या पेड़ की, तो आपके लिए खैर का वृक्ष है। खैर यानी कत्थे का पेड़, इसका पौराणिक नाम है खदिर। तो इस पेड़ की जड़ को भी जो है आप अपने बाजू में या गले में बांध सकते हो। उसको मंत्र जाप करके जिस दिन जो ये नक्षत्र पड़ता है मृगशिरा नक्षत्र, उस दिन जो है आप इसको बांधें तो और ज़्यादा उत्तम फल मिलता है। या फिर जिस दिन ये नक्षत्र पड़ता है उस दिन दूध, दही और चावल गरीबों को दान करें या फिर खैर का पेड़ लगा सकते हैं, दूर हो सकते हैं और सरल जो है जीवन जो है आप कर सकते हैं। और जो भी मंत्र आपको जाप करना है वो 108 बार करना होता है। मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रमा होता है तो माँ पार्वती की पूजा, जैसे मैंने भगवान भोलेनाथ और माँ की बताई, तो माँ पार्वती की सिंपल अलग से पूजा भी करना बहुत लाभकारी सिद्ध होती है। तो इस तरह से छोटे छोटे उपाय करके आप अपनी ज़िंदगी को सरल और सफल बना सकते हैं, सुगम बना सकते हैं। आप भी जानना चाहते हैं अपने नक्षत्र के बारे में या फिर मृगशिरा नक्षत्र के बारे में पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं, कौन सा चरण है, क्या आपको उपाय करने चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलते रहे। फिर मिलूँगी नए नक्षत्र के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।